हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टार रोड गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके क्रश आपको लेकर क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, उनकी फीलिंग्स को हम चेकआउट करने वाले हैं आपके क्रश की। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लव स्टार रोड गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। ठीक है, तो ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस कीजिए क्रश के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। आपकी एनर्जीज भी मुझे अगर दिखेंगी तो मैं वो भी देखूंगी। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के क्रश मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, मेरे व्यूअर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए जिनसे भी ये डील कर रहे हैं, जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, यहाँ पर सबसे पहले कार्ड पॉप आउट हुआ है कॉर्नोकोपिया। वाओ, यहाँ पर है स्टॉर्म वार्मिंग। यहाँ पर है एनवी, यहाँ पर है हीलर ऑफ द एज एंड बॉटम ऑफ डेक हैप्पी फैमिली। ठीक है, तो बेसिकली मुझे यहाँ पर कुछ नंबर दिख रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या आपके क्रश के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ का हो सकता है, कैसे भी आपका या आपके क्रश का हो सकता है, मूलांक भाग्यांक कैसे भी। 2 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 20 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर और 6 नंबर। ठीक है, ये नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। कुछ एज मुझे दिख रही है, जरूरी नहीं है कि मैच करे और हो सकता है कर भी जाए। ठीक है, तो कुछ एज जो रिफ्लेक्ट हुई है, 20 एज यहाँ पर दिख रही है मुझे, 21 एज दिख रही है, 31 एज दिख रही है, यहाँ पर 51 एज दिख रही है, 24 मे बी ये एज आपकी आपके क्रश की हो सकती है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि यही हो, बट कुछ रिफ्लेक्ट हुई है तो मैंने आपको बता दिया। तो गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जो आपके क्रश हैं वो आप में सब कुछ देखते हैं, यानी कि आप में उन्हें एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा लवर, एक अच्छी फ्रेंड या एक अच्छा फ्रेंड या एक अच्छा इंसान, हर चीज दिखती है उन्हें। आप में सब कुछ दिखता है कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं। हाँ, ये आप में बहुत सारी क्वालिटीज देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि है आप बहुत बहुत वैल्यू रखते हो, आप बहुत मैटर करते हो, आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है इनकी लाइफ में, इनके दिल में। और कहीं ना कहीं आप ऐसे हो कि चाहकर भी कोई इंसान भुला नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। आप ऐसे हो जहां पर पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी है। आप कहीं भी जाओ ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हो। अगर आप 10 लोग भी हो और आप खड़े हो, इनका फोकस सबसे पहले आप पे जाएगा और इनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे हो, इनका ही नहीं, शायद और लोगों का भी फोकस सबसे पहले आप पे जाए। इस टाइप की एनर्जी इनको फील होती है, एक पॉजिटिविटी, एक लाइट, एक पॉजिटिव ऑरा इनको ऐसे फील होता है। ठीक है, हालांकि ये उस हिसाब से प्रिटेंड नहीं करते हैं या फिर उतना दिखाते नहीं है, बिकॉज ऑफ ईगोस्टिक हो सकते हैं ये, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिस वजह से इनको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा ही कुछ। आप दोनों के बीच में रुकावटें हो सकती हैं। ठीक है, अब रुकावटें यानी कि समाज हो सकता है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या समझेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ऐसे दिखाना सही थोड़ी है, ऐसे दिखाऊंगा या दिखाऊंगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। अपनी फीलिंग्स को लोग क्या बोलेंगे भाई। हो सकता है कि आप मैरिड हो सकता है कि ये मैरिड है, हो सकता है कि मतलब आप दोनों साथ में जॉब करते हो, लोग क्या बोलेंगे वहां पर, कलीग्स क्या बोलेंगे। हो सकता है ये बॉस है, आप बॉस हो, ये जूनियर है, चांसेस सीनियर जूनियर वाले भी हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी, या फिर हो सकता है कुछ कास्ट कल्चर को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है आप दोनों के बीच में। कल्चर, स्टेटस, रिलीजन या कुछ ना कुछ की यार क्या कहेंगे सब, या फिर नहीं मानेंगे, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल फिर कहीं आप दोनों को अलग होना पड़ा तो, और प्रॉब्लम्स आ गई तो, और फिर शायद इनका आपको प्रपोज करना, इनका आपको अपनी दिल की बात कहना, तो कोई
प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा ये आपसे दूर भागते रहते हैं। फीलिंग्स भी है, आपको देखेंगे भी, स्टॉक करेंगे, पर दूरी बनाए रखते हैं। हो सकता है आप लोग सेम जेंडर के हो, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी दिख रही है यहाँ पर, जिस वजह से ये दूरी बनाते हैं, जिस वजह से ये दूर रहते हैं, जिस वजह से मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों में भी एक नहीं हो पाओगे, आप दोनों के बीच में बहुत इश्यूज आ जाएंगे, बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। तो सही नहीं है, बेसिकली इनको ऐसा लगता है कि चीजें सही नहीं है, और हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए आगे चलकर दिक्कतें हो जाए, आगे चलकर फिर पता नहीं क्या हो। इससे बेटर है कि अभी वो चीजें बढ़े ही ना, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं, या फिर ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे इनके रिलेशन में हो, चाहे इनके फ्रेंड्स हो, चाहे कलीग्स हो, चाहे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं, एनवी का कार्ड है, जो जेलस रखते हैं आपसे, या फिर इनकी फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं कि कुछ आप दोनों के बीच में, मैंने कहा ना, कुछ ऐसी चीजें हैं जिस वजह से वो लोग जेलस रखते हैं आपसे, इनसे, या फिर जेलस रखते हैं कि आप दोनों के एक होने से जेलस रखते हैं कि इश्यूज ना हो जाए, प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, या फिर जेलस रखते हैं कि आप दोनों एक ना हो जाओ, क्योंकि ऐसे लोग भी दिख रहे हैं। तो जो कि इनका माइंड वॉश करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, या करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपके ड्रॉबैक्स दिखाते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट कुछ भी हो, इनका दिल जानता है कि इनका दिल कितना धड़कता है आपके लिए, ये कितना पसंद करते हैं आपको। पर स्ट्रांगली कोई कितना ब्रेन वॉश करे, कुछ भी करे, वो फीलिंग इनको फील होती है आपसे, वो अट्रैक्शन इनको फील होता है, कुछ ऐसी इंटेंसिटी फील होती है, कुछ ऐसा फील होता है कि जहां पर इनको कभी किसी के साथ नहीं होता, या कभी इन्होंने ऐसा फील नहीं किया किसी के लिए भी जो आपके लिए फील किया है। तो डेफिनेटली इनके मन में आपको लेकर बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स है, कहीं ना कहीं मतलब एक हीलर का काम आप करते हो, हील करते हो इनडायरेक्ट वे में। आपका दिल बहुत अच्छा है, बेसिकली ये आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, मे बी किसी और से मैरिड है, ये चांसेस है, या आप हो। ये चाहते हैं आप दोनों एक हो जाओ, ये चाहते हैं सब कुछ छोड़कर आप आ जाओ इनके पास, भले ये बोले ना बोले, उतना एक्सप्रेस करे ना करे, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी, ठीक है। फीलिंग्स बहुत है जो कि इंटेंस है। कॉर्नुकोपिया का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, और देख लेते हैं कार्ड्स। यहां पर है हार्ट ब्रोकन। मैंने कहा ना, इनको ऐसा लगता है कि ये ऐसा सोच तो रहे हैं, अगर कभी आपको अपने दिल की बात बताते हैं, बोलते हैं, तो आप शायद मना कर दो, क्योंकि आपकी लाइफ में मे बी कोई और हो, या फिर आपकी लाइफ में शायद आप किसी और को पसंद करते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ऑलरेडी यार ये तो मैरिड है, या ये तो किसी और को पसंद करता है या करती है, तो फिर आप मना कर दो। तो बेसिकली बहुत दिल टूटेगा अगर ये आपसे कुछ अपने दिल की बात करते हैं और वो रिस्पॉन्स जो ये चाहते हैं वो नहीं मिला, तो कितना दिल टूटेगा, कितना हार्ट ब्रेक फील होगा, कितना अजीब सा फील होगा ना। तो इनको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कैसे संभलेंगे खुद को, कैसे संभालेंगे खुद को, कैसे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं अपना दिल हाथ में पकड़ा हुआ है। ऐसा दिख रहा है कि दिल तो हाथ में ही है, जो कि देना चाहते हैं पर दे नहीं रहे, क्योंकि लगता है कि थोड़ा डिफेंसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं कहना चाहिए। अगर आप भी इनको हिंट्स वगैरह दे रहे हो या आप इनको स्माइल देते हो, तो ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि बहुत रूड बिहेव करते हैं, या आप देखोगे कि सबको तो अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, आपके आसपास आपके दोस्त या और सबको अच्छे से ट्रीट करते हैं, पर आपको इग्नोर करते हैं। आपको अजीब से ट्रीट क्यों करते हैं? आपने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं, कभी इनको हर्ट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, फिर आपको अजीब सा बिहेवियर ये क्यों रखते हैं, क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ना क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं, औरों को पसंद नहीं करते। मतलब अपना दिल कहीं ना कहीं आप पे आ गया इनका दिल, तो कहीं ना कहीं मतलब डर लगता है कि वो दिल टूट गया। और ठीक है, इल्यूजन में ही जी रहे हैं, इमेजिनेशन में ही जी रहे हैं, तो वो ऐसे में ही जीना चाहते हैं, वो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। देखो पसंद तो है, किसी को भी मिल जाए तो अच्छा ही है, बट फिर भी वो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। उनको थोड़ा भी मिल जाए या फिर इतना भी चलेगा कि आपको देख सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा इग्नोर करते हैं कि पता नहीं फिर इनकी फीलिंग्स और इंटेंस ना हो जाए और ये पता नहीं एक्सप्रेस ना कर दें, इसीलिए आपको इग्नोर करते हुए चलते हैं ये, पर पसंद बहुत करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वार्मिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर है कम्युनिटी। मैंने कहा ना,
कि कम्युनिटी या लोग या कुछ फैमिली या कुछ ना कुछ समाज कुछ ऐसा है जो रोकता है इनको, आपको अपनी दिल की बात बताने से रोकता है, या रोकते हैं वो लोग, मतलब रोकते हैं सेंस इनको लगता है कि चीजें फिर ये लोग आप दोनों को अलग कर देंगे, फिर बहुत और ज्यादा पेन से इनको गुजरना पड़ेगा, और ये डरते हैं दिल टूटने से, दिल मतलब अपनी विश अगर इनकी पूरी नहीं हुई, चीजें नहीं हुई तो डरते हैं, तो ये कैसे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ने दिल को पकड़ा हुआ है, एक दूसरे से एक्सचेंज करना चाहते हो अपनी फीलिंग्स को, अपने दिल को, अपने इमोशंस को, पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो नहीं कह रहा है, शायद वो मुझे पसंद ही नहीं करता है या नहीं करती है, तो फिर मैं कैसे ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून, पर आप दोनों की रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए बहुत इंटेंस है, बहुत ऊपर तक है, दोनों ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, नहीं चाहते कि ये तो नहीं चाहते कि आपका दिल दुखे किसी भी वे में, आपका दिल टूटे, तो ऐसे कोई भी काम नहीं करना चाहते, तो इसीलिए थोड़ा सा दूरियां बनाए रखते हैं, पर पसंद ये आपको करते हैं, पसंद आप हो। कहीं ना कहीं चांसेस है, कहीं ना कहीं इनके सैक्रल चक्रा में एक्टिवेट मुझे दिख रहा है, काफी ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए डेवलप होती हैं, बहुत रोमांटिक फील करते हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग आपको भी पसंद करते हैं जो इनको भड़काते हैं, चांसेस ये दिख रहे हैं, या फिर इनको कुछ लोग पसंद करते हैं इसलिए आप तक नहीं आने दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी फाइनेंशियल कंडीशन में भी इश्यूज, प्रॉब्लम्स, दिक्कत दिख रही है, जिस वजह से ये आपको नहीं बताते या आपको नहीं बता रहे हैं, थोड़ा सा फोकस करना चाहते हैं करियर वगैरह में, फाइनेंस वगैरह में, ठीक है। मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हुए तो दिख रहे हैं फॉर श्योर, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये होगा भी आने वाले समय में, इनको आपका साथ, आपका प्यार, आपके लिए इमोशंस मिलेंगे। हीलर ऑफ द एजेस क्या है यूनिवर्स, यहाँ पर क्यों है यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ पर है जर्नी, तो हाँ एक जर्नी दिख रही है जहां पर आप इनको हील करोगे, आपसे ये इनको हीलिंग मिलेगी, आपसे ये हील होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल दुखेगा, दिल टूटेगा, किसी से दिल टूट सकता है, आप ही होगे उस समय जो इनको हील करोगे, और क्लोजनेस आप दोनों के बीच में बढ़ती हुई आने वाले समय में दिख रही है, बहुत क्लोज हो जाओगे एक दूसरे के, ठीक है, और एक अटैचमेंट बढ़ेगा, आप दोनों का एक दूसरे को लेकर अटैचमेंट बढ़ेगा, तो दिख रहा है आने वाले समय में आप दोनों एक दूसरे के क्लोज होने वाले हो, ठीक है। हैप्पी फैमिली का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर है द टेम्पल पाथ, तो कहीं ना कहीं प्रे करते हुए यूनिवर्स से, डिवाइन से, एंजल से दिख रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, आपको एज अ मतलब अपने दिल की ना गॉड गॉडेस की तरह रखते हैं, या ऐसे देखते हैं, आपको लगता होगा कि वैल्यू नहीं करता या नहीं करती, ईगो दिखाता है या दिखाती है, पर नहीं, इनके दिल में आप बहुत मैटर रखते हो, और आपके लिए एक्शन भी आने वाले समय में लेंगे ही लेंगे। अभी चीजें नेगेटिव थोड़ी सी दिख रही है, डरे हुए से है, पर ये आपके लिए एक्शन भी लेंगे, ठीक है। 9 नंबर, 7 नंबर, 13 नंबर, 2 नंबर, 12 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है गाइस मुझे यहाँ पर, ठीक है। 29 एज हो सकती है आपके पार्टनर की, यहाँ पर 33 एज हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की 27, 32, ठीक है, ये कुछ एज भी रिफ्लेक्ट हुई है, और 42। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स यानी कि आपके क्रश की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।